वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको मथुरा की उन गलियों में लेके जाऊंगी जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जहां पर उन्होंने अपना पूरा बचपन व्यतीत करा। तो वहां की जन्माष्टमी कैसी है आज मैं आपको दिखाऊंगी इस एपिसोड में। मथुरा में जन्माष्टमी का उत्सव सबसे अलग और अनूठा होता है। इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बार कृष्ण का 5249वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बरसाना, नंद नगरी, गोकुल, मथुरा से यह वे इलाके हैं जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल रहता है। छोटी मार्केट हो या बड़ी मार्केट, हर जगह इतनी खूबसूरत डेकोरेशन की जाती है कि आप दंग रह जाएंगे। भगवान कृष्ण के लिए स्पेशल सेइयां बनाई गई हैं। बांके बिहारी की जन्मस्थली को देखने के लिए और कन्हैया को देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों भक्त की भीड़ सुबह से उमड़ी रहती है। पूरा मथुरा और वृंदावन जगमगाया रहता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव की चारों ओर धूम रहती है। दूर दूर से लोग कृष्ण जन्म स्थली की ओर दौड़े चले आते हैं, जिसके लिए सड़कों पर रंगोलियां बनाकर लोग लंबी दूरी तक सड़कों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो वही खूबसूरत रंगोली देखकर लोग उसमें रम जाते हैं। ऐसी जगमग पूरी कृष्ण नगरी में नजर आती है। कान्हा की इस नगरी में सड़कों पर अलग अलग जगह पर इसी तरीके की रंगोली बनाई जाती है। रंगोली बनाने वाले कलाकारों के इन जादुई हाथों की तारीफ तो करनी ही होगी, क्योंकि अलग अलग रंगों को बिखेर कर ये कुछ ऐसी तस्वीरों को जीवंत कर देते हैं जो काफी कुछ बयां करती हैं। एक रंग नहीं बल्कि अनेकों रंगों का त्योहार जन्माष्टमी को माना जाता है और यही खूबसूरती इन रंगोलियों में नजर आती है। मथुरा में लोगों की भीड़ इधर से उधर जाती रहेगी, लेकिन ये जादुई कलाकार अपनी ही धुन में इन रंगों को बिखेर कर अलग अलग चित्रकारी करते हुए नजर आते हैं, जो काफी खूबसूरत नजर आती है। और यही कन्हैया लाल के जन्म को चार चांद लगा देते हैं। शाम होते होते श्री कृष्ण की नगरी मथुरा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य सजावट की गई है। रात 12 बजे के बाद का समय कन्हैया के जन्म की तैयारी का होता है, इसलिए पूरे जोरों शोरों से तैयारियां देखी गई। कान्हा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान का कारगर का भी रूप यहाँ देखने को मिलेगा। जिस तरह से कान्हा के जन्म के वक्त द्वारपाल सो गए थे और भारी बारिश हो रही थी, ये सभी रूप को इस कृष्ण नगरी में दिखाया गया। हजारों साल से मान्यताएं कहती हुई आई हैं कि आज के ही दिन भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर इस पवित्र धरती पर जन्म लिया था, जिनके बाल रूप की भी पूजा की जाती है। कान्हा के जन्म के समय का वो मंगल समय देखना बहुत शुभ होता है। आप इस वीडियो में उसका सुखद अनुभव ले सकते हैं। भगवान विष्णु अवतार बनकर आए थे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो क्या हुआ था उस रात, आइए जानते हैं। एक तरफ कान्हा के जन्म लेते ही पवित्र दूध से उन्हें लगातार नहलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भक्तों की भीड़ भी हर पल दर्शन करते हुए वहां से निकल रही थी। लोगों का हुजूम इतना हो जाता है कि नहीं संभल पाता। मंदिर के उन बड़े पुजारियों को इस रस्म करने की इजाजत होती है, इसलिए सिर्फ गिने चुने पुजारी ही स्नान प्रक्रिया को करते हैं। कान्हा के जन्म के समय मृदुल ढोल नगाड़े बजते हुए देखा जा सकता है। भक्तों की टोलियां लगातार इस जन्म उत्सव को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, इसलिए सभी के हाथों में ढोल मजीरा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जिनकी आवाज इतनी मधुर होती है कि आप भी इसके कायल हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक देखने के लिए हर कोई यहाँ आना चाहता है। ये बड़ा ही खूबसूरत पल है जब कान्हा रात 12 बजे धरती पर जन्म लेते हैं और उसके बाद उनके लिए भोग की तैयारी होती है। मुख्य पुजारियों की टोली लगातार कान्हा को पवित्र दूध से नहला रहे हैं, जिसमें गंगा जल, दूध, दही समेत कई पवित्र कान्हा के भोग की रस्म आपको दिखाई दे रही है। राधा कृष्ण की खूबसूरत जोड़ी को देखकर हर कोई भक्त मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म भूमि की ये वो जगह है जिसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है और पवित्र स्थल कहा जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर आप भी इस पवित्र स्थल के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। नटखट लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के दर्शन करने से आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। अब आपके सामने वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर की खूबसूरती है। ये मंदिर विश्व का सबसे लंबा मंदिर कहा गया है, जो मथुरा के वृंदावन में अभी भी तैयार किया जा रहा है। ये इस्कॉन समिति द्वारा बनाया जा रहा है, अब तक का सबसे महंगा मंदिर है। यहाँ पर लाइट्स, डेकोरेशन बहुत खूबसूरत तो है ही, वहीं राधा कृष्ण का श्रृंगार वाली सजावट देखते ही बनती है। जन्माष्टमी के मौके पर इस मंदिर को भी खूबसूरती से सजाया गया है। एपिसोड में मैंने आपको खूबसूरत मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर जन्माष्टमी के दर्शन कराए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।